हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में एंड और होता है, तो इन दोनों के एंड और में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। और लॉजिकल का कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, पहले इन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आपको मिला क्या हो गया, एंड। ठीक है। दूसरा ऑपरेटर जो आपको यहाँ पर मिला वो क्या हो गया, और। एंड द तीसरा हो गया वो हो गया आपका नॉट। कब इनका यूज करते हैं, अगर हम इनकी यूज केस की बात करें तो इनका हम यूज कब करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो हमें कभी भी ऐसा कुछ यूज करना है कि क्या ये दोनों कंडीशन सही है तो हमें ये काम करना है, और अगर हमारी सिर्फ एक कंडीशन सही है तो हमें ये काम करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कब इन्हें यूज करना है, जब भी हमें कंडीशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर कंडीशंस, इस केस में हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर लेंगे। एग्जांपल देते हैं आपको तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि ए इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 3 एक हमारी कंडीशन है। लेट्स सपोज हमने ए की वैल्यू ले ली है 3 एंड बी की वैल्यू ले ली है 4। तो ये कंडीशन हमारी ये हो गई, ए इज ग्रेटर देन 3, और एक कंडीशन हो गई बी इज लेस देन 1। ये दो कंडीशन हमारे पास, ये हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो हमें ये चेक करना है क्या ये हमारी दोनों कंडीशन चेक है, क्या हमारी ये दोनों कंडीशन सही है कि नहीं। तो हम इसे चेक करें, क्या ए इज ग्रेटर देन 3, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम चेक करते हैं तो आंसर आना चाहिए फॉल्स। और अगर हमारा बी इज ग्रेटर देन ये लेस देन 1 है, इसका आंसर भी आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, हमने यहाँ कंपेयर करा है, कंडीशन बना ली। बट अब हम यूज करेंगे हमारा क्या, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर इन दोनों के बीच में। लेट्स सपोज ए इज ग्रेटर देन 3, और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एंड, और हमने यहाँ पर लिख दिया बी इज लेस देन 1। तो हुआ क्या यहाँ पर भाई, हुआ ये है कि ये कंडीशन थी और ये कंडीशन थी। इनके बीच में हमें कोई डिसीजन लेना कि अगर ये हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो तब हमें काम करना है, अगर हमारा एक इन दोनों में से भी ट्रू हो जाए तो हमें कुछ डिसीजन लेना है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो क्या होता है एंड, कब हमें एंड के हिसाब से हमारी क्या कंडीशंस बनती हैं और के हिसाब से हमारी क्या कंडीशन बनती है, तो हमें ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दोनों तरफ हमारा क्या आ रहा है, एक इसका आंसर आएगा, एक इसका आंसर आएगा। तो इसी बेस पे हम लोग कुछ टेबल बनाते हैं, वहां से हम डिसाइड करते हैं कि कैसे होता है। तो एंड की अगर हम टेबल बनाए यहाँ पर, तो एंड के टेबल में क्या होता है, ये 1 है, दोनों ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। इसका दोनों जगह 1 का मतलब क्या होता है ट्रू, और फॉल्स का मतलब जीरो। तो हम यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं भाई, जीरो का मतलब हो गया हमारा फॉल्स, और 1 का मतलब हो गया हमारा ट्रू। ये कुछ इस तरीके से होता है। तो हमने अगर 1 1 लिखा तो एक कंडीशन होगी 0 0, 0 1 हो सकता है, एक सही एक गलत, और दोनों 0 0। तो एंड के आंसर में जो हमारी ट्रुथ टेबल बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। कब कैसे बनेगी हम आपको बताते हैं। अगर हमारी दोनों ही ट्रू हैं, ए इधर भी, तभी इसका आंसर आता है 1। अगर आपने एंड ऑपरेटर लगाया है तो इसका मतलब आपका दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी आपका आंसर आएगा 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक भी जीरो आ गया तो आएगा 0, एक भी जीरो मतलब 0, और 0 का मतलब तो 0। तो ये हो गई हमारी एंड के लिए ट्रुथ टेबल। अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एंड यहाँ पे लगा रहे हो तो अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका आंसर आएगा 1 या 2, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी कोड करके भी दिखाएंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और के लिए टेबल बनाए, अगर हम लाइक और का लिखा हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया 1 1 1 0 0, जो भी है 0 0। तो इसका क्या रूल होता है, इसका रूल ये होता है कि अगर आपका एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा हो जाएगा, एक भी कंडीशन ट्रू होने पे आंसर आपका ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रू है क्या, हाँ भाई एक ट्रू है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। क्या एक ट्रू है कंडीशन, हाँ ट्रू है। यहाँ पर भी क्या एक ट्रू है, हाँ ट्रू है। यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो ये होता है हमारा और का यूज करना। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है भाई, जल्दी से बताना है आपको कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर एंड लगा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए वाली हमारी फॉल्स है, ये वाला हमारा फॉल्स है, और ये वाला भी हमारा क्या है, फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप एंड लगाओगे चाहे आप और लगाओगे, दोनों में ये वाला कंडीशन जाएगा, तो इसका मतलब फॉल्स फॉल्स का 0 0 है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर v की वैल्यू जो है वो कर दी है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने जो v है वो हमने लिख दिया कंडीशन को इस तरीके से चेंज करके, इस तरीके से करके दिखाते हैं आपको। v इज ग्रेटर देन, क्या है, v इज ग्रेटर देन, कहाँ लिखा था v की वैल्यू कितनी है हमारे, v इज ग्रेटर देन 2।
तो अब तो ये वाली हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। ये वाली कंडीशन अब हमारी ये येलो वाली की जगह पे अगर हमने यहाँ पर कर दिया है लाइक, तो अगर हमने येलो वाले की जगह यहाँ पर ये कर दिया है और ये हमारी है ट्रू, तो अब आपको बताना है कि एंड के केस में क्या होगा। अब आपको बताना है कि अगर हम एंड यहाँ पर कर रहे हैं तो एंड के केस में आंसर क्या होगा आपका, मतलब ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अभी भी हमारा एंड के केस में फॉल्स ही आएगा। और अगर हम और के केस में बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं, और ए और बी की वैल्यू हमने ली है 3 और 4, यही सारी चीज़ें हम लोग चलते हैं ऊपर लैब के अंदर और वहाँ पर लिख के देख लेते हैं। तो सेम चीज़ हमें करनी है कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई है, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं ए इज ग्रेटर देन 4, क्या लिखा है, ओ सॉरी, ए इज ग्रेटर देन 4, एक कंडीशन हमारी ये हो गई, एंड हमने बीच में लगा दिया, फिर हमने लिखा बी इज ग्रेटर देन 4। तो देखिए दोनों क्या ग्रेटर देन 4 है क्या, दोनों जगह फॉल्स हो जाना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। फिर अगर हमने यहाँ पर लिख दिया वी इज ग्रेटर देन 3, मतलब एंड लगाया है, एक कंडीशन हमारी ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। तो देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर और लगा दें भाई, और लगा दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन एटलीस्ट यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए तो हम वापस चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना कि बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारे होते हैं, वहां पर भी हमारे बिटवाइज, यहाँ पर भी हमारे पास होता है एक एंड, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे होता है और, इसके साथ में हमारे होते हैं राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बट उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एन को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते, वहाँ पर हम एन को लिखते थे, जैसे हमने आपको बताया एन लिखा या और लिखा, हमने यहाँ पर भी एन लिखा था या और लिखा, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक सिंबल होता है ये, इस सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं एम्परसेंड का, यहाँ पर हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और का। और दूसरी चीज़, तो इससे इन दोनों में एंड में और में क्या है, दोनों चीज़ें सेम ही है क्या, जो पहले हमने लॉजिकल में देखी थी, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में जो अंतर होता है वो आपको हम समझाते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है, जहां पर आप ये लगाओगे तो ये कब काम करेगा, तो पहले क्या करा, लेट्स सपोज आपने एक वैल्यू ले ली 3 और एक वैल्यू आपने ले ली 2, तो अगर आपको ये बिटवाइज ऑपरेशन करना है तो इसका मतलब पहले आपको इन चीज़ों को बिट में या बाइनरी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 का बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है, 1 1 0, इसी तरीके से 2 का क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये बाइनरी नंबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने एग्जाम्पल लेने के लिए आपको 2 बाइनरी नंबर ले लिए। अब अगर हमें यहाँ पर एंड करना है, एंड का मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, एंड ऑपरेटर इनके बीच में लगाना है, तो क्या होगा, हमने पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए पहले आपकी बाइनरी नंबर होनी चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं, पहली चीज ध्यान हो गई, ठीक है, तो लगा दी हमने। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी, इनका हम सम करेंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 1 1 हमारा 1 हो गया, और 1 0 का मतलब एंड लगा रहे, तो आंसर कब आएगा, 0 ही आएगा, अगर दोनों होते ट्रू तभी बनाते। तो ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन हमने एंड ऑपरेशन लगा, समझ में आया। पहले हम कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट, ओके, देन सेकंड में फिर हमने एंड ऑपरेशन का जो होता है रूल वो यहाँ पर लगाया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, ये 2 आ गई, ठीक है। इसी को हम लोग करके देखते हैं अगर वहां पर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बिटवाइज ऑपरेशन हमारे कैसे काम करते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं हमारे बीएस कोड पे, और यहाँ पे शुरू से शुरू कर देते हैं कि ए की वैल्यू भाई हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 3, और बी की जो हमारी वैल्यू थी, कितनी ली थी हमने, आई थिंक वैल्यू ली थी हमने 2। तो अब हमें यहाँ पर लगाने हैं क्या, अगर हम इनका ए और एंड कर देते तो कुछ यहाँ पर काम आएगा, नहीं आएगा, तो हमें लगाना भाई ए और बी पे बिटवाइज ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, ए लगाया और ए के बीच में हमने आंसर कितना कर दिया भाई, ये एम्परसेंड लगा दिया, फिर हमने बी लिख दिया यहाँ पर, तो आंसर क्या आया था हमारा, 2 आया था, देखो 2 आया था, और यहाँ पर भी हमने देखा था सेम चीज़ आई थी 2, क्योंकि ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा और फिर आया। जबकि यहाँ पर जब हम एंड और लगाते हैं तो हमारे ट्रू फॉल्स में आंसर आते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज में ही आंसर आते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर भाई और का यूज़ कर देते हैं, कैसा, और का ये कर देते हैं, तब इनका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। क्यों 3 आ गया, तो वो भी हमारे यहाँ पर बात है क्या, कि देखिए अगर हम इस पर और कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया, ये हमने एंड लगाया था, तो हमारा आंसर 2 आया, तो लेट्स सपोज हम आपके लिए कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर हम और कर देते, तो आयर का कब, 0 का मतलब, ओ सॉरी ब्लैक पेन हो गया, 0 का हो गया 0, 1 1 के तो 1 आएगा ही, और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू मतलब ट्रू, तो ये, और इसी को तुम बोलते हैं 3,
इसी को तो हम बोलते हैं 3। तो इस वजह से उसका आंसर कितना आया था हमारा 3। तो आई बिलीव कि आपको ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, क्या करना पड़ता है, क्या दोनों में अंतर है, क्या दोनों के एंड में और में अंतर है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, ठीक है। थैंक यू।